बच्चों, क्या हालचाल है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले हम बच्चों क्लियर करते हैं। फ्लूइड में क्या क्या हमको पढ़ना है, फ्लूइड का क्या बिहेवियर है, उसके बारे में आज हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, फ्लूइड आर सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। कहने का मतलब फ्लूइड जो होता है वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है। दे आर लिक्विड एंड गैसेस, यानी लिक्विड और गैसेस बोथ आर फ्लूइड। तो लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग फ्लूइड के श्रेणी में मानते हैं। किसकी श्रेणी में मानते हैं बच्चों? फ्लूइड की श्रेणी में हम लिक्विड और गैस को फ्लूइड की श्रेणी में मानते हैं। द स्टडी ऑफ लिक्विड एट द रेस्ट, जब हमारा फ्लूइड रेस्ट पे रहता है तब हम उस रेस्ट को क्या बोलेंगे? फ्लूइड स्टैटिक अथवा हाइड्रोस्टैटिक बोलेंगे। जैसे हम ये समझेंगे बच्चों, इस तरह कोई तालाब में पानी भरा है तो इस पानी में हम कहेंगे रेस्ट पर है। जब ये रेस्ट पर रहेगा तो इस रेस्ट वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड स्टैटिक बोलेंगे या हाइड्रोस्टैटिक का प्रयोग हम करेंगे। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। एंड द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, जब फ्लूइड मोशन में आ जाता है, कॉल्ड डायनेमिक्स, उसको डायनेमिक्स बोलते हैं, अथवा जो है फ्लूइड डायनेमिक्स अथवा हाइड्रो डायनेमिक्स बोला जाता है। बोथ कंबाइंड, यानी इन सबको मिलाकर कहा जाए तो इन सबको मिलाकर जब हमारा बनेगा वही हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या कहलाएगा? डायनेमिक्स और रेस्ट दोनों को मिलाकर जो पूरा बिहेवियर होगा फ्लूइड का, वही हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाएगा। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि द इंटर मोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड, लिक्विड में अगर मोलिकुलर फोर्स की हम बात करें, कंपेरेटिवली वीकर दैन इन सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा जो है कम होता है। वीकर का मतलब क्या होगा बच्चों? कि सॉलिड से उसका जो है इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है? कम होता है। देयरफॉर देयर स्पेस कैन बी चेंज इजिली, इसीलिए वो अपने आकार यानी शेप को इजिली बदल सकता है। बट देयर वॉल्यूम एंड डेंसिटी कैन नॉट बी चेंज सो इजली, लेकिन उसका वॉल्यूम और डेंसिटी साधारणतः इजली पूर्वक नहीं बदल सकता है। लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल एंड हैव फ्री स्पेस ऑफ देयर ओन, लिक्विड में इनकम्प्रेसिबल है और है फ्री सरफेस टू देयर ओन, यानी वो फ्री सरफेस में जो है वो घूम सकता है। इस तरह वो अपने स्वयं फ्री सरफेस में टहल सकता है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वीकेस्ट इन गैस, गैस का मोलिकुलर फोर्स जो हम देखेंगे बच्चों, वो जो है बहुत वीकेस्ट होता है। गैस में क्या होगा? मोलिकुलर फोर्स बहुत वीकेस्ट होता है। सो देयर शेप एंड साइज कैन चेंज इजली, इसीलिए वे अपने शेप और साइज को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। गैसेज आर कंप्रेसिबल एंड ऑक्यूपी ऑल द स्पेस ऑफ कंटेनर, गैस को हम जहाँ भी रखें किसी भी कंटेनर में भरें वो उसी तरह पूरी तरह कंटेनर में ऑक्यूपाइड कर लेता है, भर जाता है। अब मेन कैरेक्टर की हम बात करें बच्चों फ्लूइड का या लिक्विड की बात हम करें तो मेन कैरेक्टर लिक्विड में क्या क्या है उसको समझते हैं। पहला कैरेक्टर हमारा आता है डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी। ये हमको 9 टॉपिक इसमें जो है हमको देखना है। ये इनका मेन कैरेक्टर है लिक्विड के, इन्हीं कैरेक्टरों को हम पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टर हमारा आता है बच्चों डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द डेंसिटी, सो डेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ फ्लूइड रिप्रेजेंट एज, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेंसिटी को? तो डेंसिटी को हम बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। डेंसिटी का जो लिखते हैं रो लिखते हैं इक्वल टू, इसको हम लिमिट अगर मान लें, लिमिट में लगाएं तो लिमिट में क्या लिखा जाएगा? डेल्टा वी टेंड्स टू 0 की ओर जाएगा तो लिखा जाएगा डेल्टा एम अपान लिखा जाएगा डेल्टा वी। इस तरह इसको लिखा जा सकता है। यानी जो डेंसिटी हमारा है
छोटे मास अपान छोटा वॉल्यूम, यानी dm अपान dv हम कह सकते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट बना बच्चों, ये डेंसिटी का हमारा ये कॉन्सेप्ट प्राप्त हो गया। यहाँ तक बच्चों समझ में आ रही बात। जहाँ m हमारा मास है, v वॉल्यूम है, और डेंसिटी हमारा क्या है, इसको हम कह सकते हैं डेंसिटी इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इस तरह हम इसको डेंसिटी को लिख सकते हैं। एसआई यूनिट की हम बात करें, इसका एसआई यूनिट हम लिखेंगे बच्चों, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख दे रहे हैं एसआई यूनिट, डेंसिटी की एसआई यूनिट जो लिखा जाता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये हमारी इसकी हो जाएगी डेंसिटी की एसआई यूनिट। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब डायमेंशन की हम बात करेंगे, डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी, लिखा जाएगा ml-3, क्योंकि जो मास है, मास का m हो जाएगा, वॉल्यूम का l की -3 ऊपर चला जाएगा -3, तो इस तरह जो है ml-3 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई डेंसिटी की बच्चों। आगे हम नोट में क्या पढ़ेंगे इसको हम यहाँ पर समझते हैं। फॉर ए सॉलिड बॉडी वॉल्यूम एंड डेंसिटी विल बी सेम, सॉलिड बॉडी की हम बात करेंगे तो उसमें वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों क्या रहता है, सेम रहता है, एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस ऑफ इक्वल मासेस, यानी उसका मासेस इक्वल होगा। तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि मास ऑफ बॉडी की बात करें, ये बराबर रहेगा मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, इस तरह हम समझ सकते हैं। और इसी में हम समझ सकते हैं कि वॉल्यूम बॉडी की हम लिखेंगे बच्चों, तो वॉल्यूम बॉडी का हो जाएगा, वॉल्यूम लिखा जाएगा सब्सटेंस। जब ये दोनों नहीं चेंज होता तो सेम उसी तरह लिख सकते हैं। उसी तरह इसमें हम डेंसिटी की बात करेंगे, तो डेंसिटी अगर हम यहाँ पर समझे बच्चों, डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी ये तीनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसकी बात की हमने बच्चों, यहाँ पर सॉलिड की हमने यहाँ पर बात किया, तो सॉलिड में ये तीन कंडीशन हमको प्राप्त हो जाएगी। बट अगर देखें द होलो बॉडी एंड द बॉडी एयर गैप, अगर होलो बॉडी एयर गैप में है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा बच्चों मास ऑफ बॉडी बराबर हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस। ये तो बराबर हो जाएगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा बच्चों, वॉल्यूम बॉडी का जो है क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। क्योंकि एयर गैप रहेगा तो जो होलो बॉडी, तो होलो बॉडी और बॉडी विथ एयर गैप जब होगा तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी का ज़्यादा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस का। इतनी क्लियर हो गई बात बच्चों। लेकिन डेंसिटी की हम बात करेंगे तो डेंसिटी बॉडी की लेस हो जाएगी, किससे, डेंसिटी सब्सटेंस से। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो डेंसिटी बॉडी की जो है लेस हो जाएगी डेंसिटी सब्सटेंस में। तो इफ द मास m1, आगे हम इसमें देखते हैं, यदि m1 मास का लिक्विड डेंसिटी ρ1 है, m2 मास की लिक्विड डेंसिटी ρ2 है, तो इनको अगर मिक्स कर दिया जाए तो जो मिक्स हमारा आएगा, लिखा जाएगा बच्चों मिक्सचर बराबर लिखा जाएगा m1 + m2, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। अब वॉल्यूम अगर मिक्सचर की हम बात करें तो वॉल्यूम मिक्सचर को लिखा जाएगा V1 + V2, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। अब इसमें अगर हम सबका मान बैठाएं तो क्या क्या यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, यानी यम हम इस तरह लिख दें इसको, यम मिक्सचर
मिक्सचर अपान वॉल्यूम मिक्सचर अगर लिखें तो ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी मिक्सचर का प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसी के बराबर हम लिखेंगे इसको, तब क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, अब इस वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी में चेंज करें तो डेंसिटी में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर लिखा जाएगा मास अपान डेंसिटी। इस तरह डेंसिटी 1 मास 1 अपान इसका जब वॉल्यूम चेंज करेंगे तो m2 अपान हो जाएगा डेंसिटी 2। अब इसका मान अगर इसमें हम रख दें तब मास मिक्सचर का कितना हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2 अपान नीचे जो हमारा वॉल्यूम रहेगा लिखा जाएगा m1 अपान ρ1 प्लस m2 अपान ρ2। इस तरह हमारा जो है प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसलिए हम ये सब कॉन्सेप्ट देख रहे हैं क्योंकि इस तरह का एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है तो उस समय हम जो है नहीं लगा पाते हैं, तो इसीलिए जो है इस टाइप के हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। अब इसी में अगर हम देखें बच्चों, अगर हम समझें इफ मास आर सेम हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पर बना है बच्चों, यहाँ पर इसी में हम देखते हैं इफ मास आर मिक्स जो किया गया m1 m2 के बराबर m हो जाएगा, तब क्या लिखा जा सकता है, तब जो हम लिखेंगे डेंसिटी मिक्सचर का जो आएगा, डेंसिटी मिक्सचर का जो लिखा जाएगा 2 डेंसिटी 1 इंटू डेंसिटी 2 अपान ये हो जाएगा डेंसिटी P1 प्लस डेंसिटी P2। तो यानी m1 m2 को अगर बराबर m के रखेंगे तो पूरा मास कट जाएगा, तब बच्चों ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। अब इसमें आगे देखते हैं, इफ द वॉल्यूम V1 लिक्विड की है डेंसिटी ρ1 है और वॉल्यूम V2 है लिक्विड की डेंसिटी ρ2, उनको मिक्स कर दिया गया। जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो इसको हम यहीं पे लगाते हैं इसके ऊपर तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, V मिक्सचर की हम बात करें तो V मिक्सचर की जब हम लिखेंगे तो V1 प्लस V2 ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। इस और मास मिक्सचर की हम लिखें, मास मिक्सचर की अगर हम लिखेंगे तो m1 हो जाएगा प्लस m2 हो जाएगा। इस m1 m2 में अगर हम बैठाएं रो में लाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, लिखा जाएगा ρ1 V1 प्लस लिखा जाएगा ρ2 V2, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इस दोनों को अगर हम निकालें बच्चों कि मिक्सचर मिक्सचर का जब निकालेंगे तो लिखा जाएगा मास मिक्सचर का अपान लिखा जाएगा वॉल्यूम मिक्स। तो वॉल्यूम मिक्स और मास तो हो जाएगा ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 अपान वॉल्यूम हमारा हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ये हमारा जो है फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। यानी जो रो मिक्सचर का मिला हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। इसमें अगर हम ये कंडीशन कह दें बच्चों कि इफ V1 बराबर V2 बराबर V के मान लें, तो अगर ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तब जो रो का मिक्सचर लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, तब लिखा जाएगा रो मिक्सचर जो हमारा हो जाएगा इक्वल टू लिखा जाएगा ρ1 अपान लिखा जाएगा ρ2 अपान लिखा जाएगा 2, क्योंकि V1 V2 बराबर हो गया, जुड़ के कितना हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये अरिथमेटिक दोनों डेंसिटी का एवरेज निकला। ये हमारा क्या निकला है कि अगर वॉल्यूम्स दोनों का सेम है तो दोनों की डेंसिटी का हमारा मीन निकल आया है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ पर जो है इस तरह जो है हम अगर वॉल्यूम बराबर है तो दोनों डेंसिटी का मीन निकाल ले, तब हमारा मिक्सचर का मान पता हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक वेट तथा वेट डेंसिटी की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ फ्लूइड
टू इट्स वॉल्यूम और वेट एक्टिंग पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड। तो इसका जो फार्मूला है स्पेसिफिक वेट बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डायमेंशन की बात करेंगे तो ml-2 t-2 इतना प्राप्त हो जाएगा। स्पेसिफिक वेट द प्योर वाटर की बात करेंगे तो 4 डिग्री पर इसका होगा 9.81 के न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा स्पेसिफिक। यानी एट 4 डिग्री पर हम क्या देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है कि कभी कभी एग्जाम में इसको भी पूछा जाता कंपटीशन में, रिलेटिव डेंसिटी आर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द यूनिट लेस डायमेंशन लेस द पॉजिटिव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर हम देखें रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, जो दिया गया उसके फ्लूइड की डेंसिटी, टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री, जो 4 डिग्री की जो वाटर की डेंसिटी है उनका जो हम रेशियो निकाल लेंगे वही रेशियो हमारा रिलेटिव डेंसिटी मिलेगा। ये डायमेंशन लेस इसलिए आएगा क्योंकि ये भी डेंसिटी है और ये भी डेंसिटी है, तो दोनों की यूनिट कट जाएगी, तो ये हमारा डायमेंशन लेस प्राप्त होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है यहाँ पर 40 डिग्री पर, क्या 4 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, तो इसका मान 1 × 10⁻³ के किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। बस थोड़ा सा इसमें देखिए और पढ़िए, सब याद हो जाएगा बच्चों। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, इट इज डिफाइन द रेशियो स्पेसिफिक वेट गिवन फ्लूइड द स्पेसिफिक वेट प्योर वाटर 4 डिग्री, यानी उसी की बात इसमें भी हो रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब स्पेसिफिक वेट द गिवन लिक्विड, जो लिक्विड दिया गया उसका वेट, और स्पेसिफिक वेट द प्योर वाटर एट 4 डिग्री, 4 डिग्री पर जितना है उसको जो है हम यहाँ बैठा लेंगे तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान पता हो जाएगा। ये सवाल है, इन एक्सपेरिमेंट द वेट दिया 2.5 मीटर क्यूब सर 10 लिक्विड वाज फाइंड टू बी द 18.75 किलो न्यूटन्स दिया है। तो इसका जो है हमको सवाल जो है निकालना है। किलो न्यूटन का मतलब क्या प्राप्त हो गया, ये हमारा जो है वेट का मान दिया है। तब हम इसको लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू लिखा जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, यही लिखा जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हम करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी में लिखेंगे वेट, लिखेंगे वेट अपॉन लिखा जाएगा वॉल्यूम। क्या लिखा जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट हमारा 18.75 और इसका वॉल्यूम है 2.5। इसको हल कर लेंगे, भाग करेंगे तो ये आएगा 7.5 आएगा किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पूछा बच्चों, क्या पूछा है, स्पेसिफिक वेट पूछा है। स्पेसिफिक वेट हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। स्पेसिफिक वेट बराबर होगा W अपॉन वॉल्यूम, तो इसमें हम इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो इसीलिए बच्चों सवाल को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल नहीं पढ़ते हैं तो दिमाग से बात उतर जाती है। इफ ए यूनिफॉर्म फोर्स एक्जेक्टेड नॉर्मल टू एरिया ए, प्रेशर की हम बात करेंगे और यहाँ पर एवरेज प्रेशर यहाँ पर दिया है, तो एवरेज प्रेशर की बात यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर एवरेज प्रेशर अगर हम नॉर्मल में हम लोग पढ़ते हैं तो P इक्वल टू जो हमारा प्राप्त होता है फोर्स अपॉन एरिया हमको प्राप्त होता है। अब इसकी फोर्स अपॉन एरिया को अगर हम लिमिटिंग सेंस में लिखें तो लिमिटिंग सेंस में जब लिखेंगे तो P इक्वल टू लिखा जाएगा, लिमिट लिखा जाएगा और डेल्टा एरिया हमारा टेंड्स टू 0 लाएंगे और ये फोर्स हमारा लिखा जाएगा डेल्टा F अपॉन डेल्टा A। यानी प्रेशर हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी
है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रेशर हमारा क्या है बच्चों, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आ गई। प्रेशर क्या है हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लिमिटिंग में हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ मतलब कि छोटा सा फोर्स छोटे एरिया में जब लगा, उसकी लिमिटिंग से हम पी को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब ये जो हम यहाँ पर चित्र बनाए हैं, तो ये चित्र इसी में है कि इस एरिया में जो हमारा इस छोटा एरिया में, यानी इसको हम ए मान लेते हैं, और जो इसकी लिमिटिंग हम बनाएंगे तो वही चीज़ यहाँ पर कि P इक्वल टू जो छोटे एरिया में लिमिटिंग में लिखा जाएगा, लिमिट एरिया का लिखा जाएगा डेल्टा ए 0 में लिखा जाएगा, F अपान लिखा जाएगा डेल्टा ए। इस तरह लिमिटिंग में लिखा जा सकता है। एसआई यूनिट की बात करेंगे बच्चों, तो इसकी एसआई यूनिट पास्कल है। तो 1 पास्कल बराबर क्या होता है, 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन की इसमें हम बात करेंगे, तो डायमेंशन इसका कितना हो जाएगा, यम यल, क्या लिखा जाएगा बच्चों, यम यल माइनस 1 टी माइनस 2, ये हमारा इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे, तो प्रैक्टिकल में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम बार और टॉर को प्रयोग में लाते हैं। तो 1 एटीएम बराबर हमारा कितना होता है, लिखा जाता है 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल। और 1 बार बराबर क्या होता है, 1 बार बराबर लिखा जाता है 10 टू पावर 5 PA। और 1 टॉर बराबर क्या होता है, 133 PA। यानी प्रेशर एग्जैक्टेड 1 mm मरकरी कॉलम्स में देखेंगे तो 133 PA होता है। अब इसी में हम बच्चों पूरा डिटेल में अगर हम सबको इकट्ठा लिखें, तो 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, PA पास्कल हो जाएगा। इसके बराबर हम लिख सकते हैं, इसके बराबर 1.013 ये हमारा बार हो जाएगा, इसको हम बार लिख सकते हैं। और इसी के बराबर हम लिख सकते हैं 760 हमारा TO टॉर हो जाएगा। और इसी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 760 mm लिखेंगे ऑफ HG। इस तरह हम लिख सकते हैं, प्रेशर का पूरा जो है इस तरह बना सकते हैं। तो एटीएम पता हो गया, पास्कल पता हो गया, बार पता हो गया और टार पता हो गया। हम यहाँ तीनों चीज़ों को समझ लिए। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विथ द हाइट। अगर ये हम मान लें कि ये पूरा लिक्विड से ऐसे भरा है, ये पूरा लिक्विड से, और लिक्विड से भरा है, तो यानी एच हाइट पर जो इसका वेरिएशन होगा वो कैसे होगा, उसकी यहाँ पर हम जिक्र करते हैं। तो वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉलम, यानी इस लिक्विड के कॉलम में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे की ओर F1 लगेगा और ऊपर की ओर हमारा F2 लगेगा, ये हमारा F2 है। और नीचे जो रहेगा वेट रहेगा, यानी पूरे जो लिक्विड का वेट रहेगा वो नीचे की ओर जो है लगेगा। तो इस तरह ये 3 फोर्स यहाँ पर कार्य करेंगे। अब इन तीनों को अगर हम नेट फोर्स की हम बात करें, तो नेट फोर्स जो हमारा क्या रहेगा, नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन द, कहिए कि इसमें कॉलम्स या इस किसी बर्तन में रखा है, तो नेट फोर्स हमारा 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एकदम रेस्ट पर रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। या कोष्टक में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, लिक्विड क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तब इसका मतलब कि नेट फोर्स हमारा 0 रहेगा। तो अब डायरेक्शन क्यों देखो बच्चों, पहला हम लिख सकते हैं डायरेक्शन F1 और प्लस हमारा एक F2 है, F2 हो गया ये वाला फोर्स। F2 हमारा निगेटिव है, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, और माइनस F2 जस्ट
विपरीत डायरेक्शन का है इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब हमने अभी पढ़ा था पीछे कि P इक्वल टू जो होता है F अपान A होता है, तो F का मान अगर हम निकालेंगे तो P इंटू ए प्राप्त हो जाएगा। तो F1 में जब हम यहाँ निकालेंगे तो लिखा जाएगा P1 A1, इस तरह लिखा जाएगा, और प्लस W को जो हम लिखेंगे तो लिखा जाएगा mg लिखा जाएगा, माइनस F2 को जो लिखेंगे तो P2 A2 लिखा जाएगा। इसके बराबर 0 हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ये मान लें बच्चों कि एक विशल, इसको हम एक सेम अगर हम मानते हैं, यहाँ पर इसको सेम मानते हैं, तो यहाँ पर हम ये समझ लें कि A1 बराबर अगर A2 के है, तब यहाँ पर A1 A2 अगर हम बराबर कर देंगे तब हम इसको 1 ना लिख के इसके बराबर हम A लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? एरिया लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा P1A प्लस mg बराबर हो जाएगा हमारा P2A, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब हमको अगर P2 निकालना है तो P2 बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा P1A प्लस mg अपान एरिया हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब इसको अगर हम हल करें तो अगर अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा P1A अपान एरिया और प्लस ये हो जाएगा mg अपान एरिया। तो A से A कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा बच्चों? P1 प्लस mg अपान A, इतना हमारा बचेगा। इतना क्लियर हो रहा है बच्चों। अब जो है अगले पेज में देखते हैं। कहाँ तक हम पढ़ लिए थे बच्चों? P2 जो लिख रहे थे, P2 बराबर जो आया था हमारा P1 प्लस mg अपान लिखा गया था एरिया, इतना आ गया था। तो अब m का मान जो हम लिखेंगे, m का मान क्या लिखा जा सकता है? हमने इसको बताया था कि मास को अगर निकालना हो, एरिया इंटू क्या लिख सकते हैं? मास को हम लोग क्या लिख लें? क्लियर हो गई बात बच्चों। अब हमको क्या निकालना है? जैसे हम लोग वॉल्यूम का निकालते थे, तो वॉल्यूम हमारा कैसे निकलता था? तो डेंसिटी जैसे हम निकालते थे, रो इक्वल टू क्या लिखा जाता था? यम अपान वी निकालते थे। तो अगर यम का मान निकालेंगे तो हो जाएगा रो इंटू वी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको P1 प्लस इसको यम में लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू जी अपान ए। इतना हो गया बच्चों। अब इसमें जो है अगर हम एरिया और डेंसिटी की हम बात करें तो यम में हम देखेंगे वॉल्यूम भी आता है, तो इस वॉल्यूम को हम क्या चेंज कर सकते हैं? तो वॉल्यूम इक्वल टू हमारा हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है P1 प्लस ये लिखा जा सकता है इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपान ए। तो ये हमारा कट गया। तो जो P2 जो हमारा प्रेशर आया P2 पर, P1 प्लस रो GH, ये हम एकदम से याद रखेंगे। अब इसको याद रखने के लिए हम इस तरह एक का बना के आपको बता रहे हैं कि अगर यहाँ तक हमारा कोई चीज़ P1 प्रेशर है, सतह पर P1 है, तो H हाइट पे अगर हम आते हैं तो H हाइट पर जब आएंगे तो यहाँ पर जो P2 हमारा प्रेशर होगा, P1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हमको रो GH को भी यानी इस हाइट को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो P2 हमारा इतना प्रेशर हो जाएगा। इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इनसाइड ए फ्लूइड, अगर इस तरह पानी बह रहा है, ए से बी की ओर बह रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में इनसाइड लाइन में इस तरह बह रहा है,
तो इसको लगाने के लिए हम क्या देखेंगे, नंबर एक कंडीशन हम देखेंगे। इसमें एक कंडीशन क्या हमारा बनेगा कि अगर इसको हम P1 प्रेशर मानते हैं, इसको हम P2 प्रेशर, दोनों में अलग अलग मानते हैं, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स का मतलब है कि P1 का जो एरिया डेल्टा A1 है ये टूवर्ड्स कहाँ रहेगा, टूवर्ड्स लिखा जाएगा, टूवर्ड्स राइट की ओर लगेगा। और जो है दूसरा क्या इसमें कंडीशन बनेगा, P2 जो हमारा बनेगा डेल्टा A2 जो रहेगा लिखा जाएगा टूवर्ड्स, टूवर्ड्स लिखा जाएगा लेफ्ट। इस तरह क्लियर हो गया बच्चों। अगर फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट है, यानी रिमेन कांस्टेंट का मतलब इक्वलिब्रियम में है, अगर इस तरह कहा जाए इक्वलिब्रियम में है, तो इक्वलिब्रियम में होने का मतलब है कि दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, तो P1 डेल्टा A1 बराबर लिखा जाएगा P2 डेल्टा A2। इस तरह जो है समझ लेंगे। अब यहाँ पर हम ये समझें कि एरिया अगर दोनों को बराबर है, यानी A1 बराबर A2 के है, तब कहा जा सकता है कि P1 बराबर P2 के होगा। तो कहने का मतलब अगर एरिया बराबर रहेगा तो प्रेशर भी दोनों सिरों पर समान रहेगा, तो दोनों पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, समान रहेगा। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं कि इसमें टाइप ऑफ प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ प्रेशर तीन प्रकार के हम पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, फोर्स इंजेक्टेड बाय ए कॉलम ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया सी लेवल इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग P0 से प्रदर्शित करते हैं। तो P0 बराबर F/A लिखा जाता है, तो इसका मान 101.3 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसमें हम देखेंगे बच्चों कि बैरोमीटर इज यूज द मेजर एटमॉस्फेयर विच वाज डिस्कवर बाय टॉरिसेली, यानी टॉरिसेली ने इसको डिस्कवर किया था बैरोमीटर को मेजर करने का, तो इन्हीं के नाम से ये बैरोमीटर, इन्हीं ने इसको खोज किया था। ये वर्क कैसे करता था हमने यहाँ पर पढ़ा, क्या पढ़ा, इसकी हम थोड़ा सा डिफिनीशन यहाँ पर समझ लेते हैं। अगर हम इस तरह जो है इस बैरोमीटर को इस तरह पलट कर रख दें, तब जो लिक्विड हमारा होगा यहाँ तक जाएगा, और ये वैक्यूम प्लेस रहेगा, यहाँ पर ए पॉइंट पर देखेंगे तो प्रेशर ए पॉइंट पर वैक्यूम है तो कुछ नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा। अब इस बी पॉइंट की हम बात करेंगे, तो बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये जितनी हाइट है इस हाइट को जोड़कर हम बी पॉइंट पे यहाँ पर बना सकते हैं। और बी पॉइंट पे हाइट कितना, जैसे हमने P2 निकाला था, तो P2 जैसे रहेगा तो PB इक्वल टू लिखा जाएगा P0 प्लस लिखा जाएगा ρGH, इस तरह लिखा जाएगा। और यहाँ C पॉइंट पे लिखेंगे, C में हमारा एटमॉस्फियर है, तो C पॉइंट पे हमारा आएगा, लिखा जाएगा P0 लिखा जाएगा। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम पढ़े रहेंगे तो न्यूमेरिकल लगाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों हमारा वीडियो कैसे लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।